दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 20 अक्टूबर और दिन है संडे। तो जी हाँ दोस्तों, आज है करवा चौथ और स्पेशल दिन हर महिला के लिए। और आज के दिन हर महिला इसी तरीके से ज़ोरों शोरों से तैयारियों में लगी होंगी। तो दोस्तों अभी तो बज रहे हैं दिन के 12 और यहाँ पर मम्मी कमरे और रसोई की पूरी धुलाई करने में लगी हुई हैं। सुबह से तो काफ़ी सारा घर फैला हुआ था, लेकिन अब जाके समेट पाए। उसके बाद मम्मी कह रही थी धुलाई कर देते हैं। और आज तो मम्मी ने सुबह नहाया ही नहीं है, कह रही थी अब सारा काम करके फिर उसके बाद ही नहाएंगे। अभी तो काम बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, अभी कपड़े पड़े हैं, सारे बर्तन पड़े हैं। तो मम्मी कह रही थी सारा काम निपटा के उसके बाद आराम से नहाएंगे और फिर धीरे धीरे करके शाम होगी, फिर शाम की तैयारी भी करेंगे। तो सारी तैयारी करनी है। तो ये मेरी बहन आई थी घर पे कुछ सामान देने, तो वही मैं इससे कह रही थी कि मेहंदी दिखाओ कैसी रची। तो वही दिखा रही थी, देख लीजिए आप लोग कितनी सुंदर मेहंदी लगी है और रची भी बहुत अच्छे से है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, सारा कमरा जो है साफ़ हो गया है, यानी कि धुलाई वगैरह कर दी है। तो ये कमरा भी साफ़ हो गया। उसके बाद रसोई भी मतलब सारी साफ़ सफाई हो गई है घर की। और उधर मम्मी कपड़े धो रही हैं और दाल भिगो के रखी थी, अभी वो भी धोनी है। तो सारा काम हो गया। उसके बाद अब करते हैं आगे की धीरे धीरे सारी तैयारी। तो ये देखिए कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, हमने दाल भिगोई थी, तो ये दाल भी भीग गई है। ये हमने सुबह ही भिगोई थी और अभी 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, तो ये दाल अच्छे से भीग गई है। तो चलिए इसको धोते हैं। तो इस दाल के हमारे यहाँ दही बल्ले बनेंगे और करवा चौथ पे हमारे यहाँ यही सारी चीज़ें बनती हैं, दही बल्ले, कढ़ी चावल और पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो चलिए यहाँ पर दाल भी फटाफट से धो लेते हैं। और कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो अभी लेटी हुई थी। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि मम्मी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई खा लो। तो मम्मी को लगा आज तो ये मुझे दवाई खिला ही देगी, तो वो उठ के फटाफट से काम करने लगी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाल भी धुल गई है, तो सारा काम हो गया। उसके बाद जा रही थी मम्मी नहाने। और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं हम 4:40 हो रहे हैं। तो अब शाम की तैयारी करेंगे, यानी कि खाना वगैरह बनाएंगे। और थोड़ा सा काम जल्दी ही करो तो इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। अगर आप थोड़ा सा लेट भी शुरू करोगे तो फिर तैयार भी होना है और खाना वगैरह भी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही बनता है। तो अभी पूरे 5 बजे नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाने की तैयारी में लग गए हैं। हमने कहा आराम आराम से करेंगे, जब भी 7 तो बज ही जाएंगे खाना बनाने में। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमने दाल धो के रखी थी वो सारी पीस ली है मिक्सी में, मतलब पानी नहीं डाला है। तो इस तरीके से हमने पीसी, वरना गीली हो जाती। तो दाल को हमने अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद ये देखिए रिजल्ट आप लोगों के सामने है, कितने अच्छे से दाल फूल के ऊपर आ गई है। अगर दाल अच्छे से फिटी नहीं होती तो वो नीचे ही चिपक जाती, तो ये ऊपर आ गई है। उसके बाद चलिए बनाते हैं बल्ले। तो थोड़ा थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के और उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो बल्ले हैं बहुत ही अच्छे बन रहे थे, एकदम फूले फूले से सॉफ्ट। हमने दाल को अच्छे से फेंट दिया था तो वो फूल गई थी, तो अच्छे लग रहे थे और बन भी फटाफट से जा रहे थे। अगर दाल गीली होती है तो वो बनते नहीं है, हाथों में चिपकते हैं। तो आज तो दाल भी अच्छी पीसी थी, तो ये देखिए फटाफट से यहाँ पर सारे बल्ले बनते जा रहे हैं। और ये हमने मट्ठा भगोने में दही और मट्ठे को फेंट लिया था। उसके बाद जो है ये बल्लों को हमने थोड़ा सा पानी में डाल के और फिर हाथ से दबा के फिर डाल दिए थे, तो दही बल्ले बन गए। उसके बाद मम्मी यहाँ पर बना रही हैं फटाफट से पूड़ी। कह रही थी पहले पूड़ी बना लेते, उसके बाद कढ़ी बनाएंगे, अभी कढ़ाई चढ़ी हुई है। तो चलिए एक एक करके सारा खाना बनाते हैं। तो पूड़ियाँ सारी बन गई थी। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर कढ़ी भी छौंक दी है और चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो पूरा वीडियो हमने नहीं बनाया था दोस्तों खाने का, क्योंकि मुझे भी कुछ काम था, मैं भी कुछ काम कर रही थी और फिर वीडियो कौन ही बनाए, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमने बीच बीच में दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिया है चावल का आटा, ये हमने मिक्सी में पीस लिया था। और ये हमारे यहाँ बनते हैं चावल के आटे के परा, ये करवे में डाले जाते हैं। तो इस तरीके से टिक्की बना के उसके बाद इसको पानी में उबाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए रख दिया है पानी उबलने के लिए, पानी गर्म हो गया।
उसके बाद इसमें डाल देते हैं टिक्की। और ये फिर मम्मी ने निकाले थे। उसके बाद हम चले गए थे छत पर यहाँ पर करवा बनाने के लिए, और छत तो हम पहले ही धो गए थे। और उसके बाद ये मैं और मेरे मामा की लड़की हम दोनों मिलके बना रहे हैं। और मम्मी भी आई थी, खाना तो सारा बन ही गया था, तो मम्मी कह रही थी चलो तुम लोगों को बता देते हैं कैसे बनाना है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी बता देंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। और ये जो करवा हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम चावल से, यानी कि चावल के आटे से। चावल को हमने पीस लिया था, उसके बाद पानी डाल के घोल लिया है, उससे ही बना रहे हैं। और हाथ में रुई ली है और इस तरीके से बनाते जा रहे हैं। मम्मी खड़ी हैं, बताती जा रही हैं और हम लोग बनाते जा रहे हैं। और वैसे तो हर साल पापा बना देते थे, लेकिन वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पूरा बना दिया है। तो करवा बना दिया था, उसके बाद मम्मी सिंदूर से इसमें टीका लगा रही हैं, मतलब कह रही थी ऐसे ही लगाए जाते। तो मम्मी उसी तरीके से करती हैं जैसे कि गाँव में होता है। यहाँ की रीत तो बहुत ही अलग है। तो उसके बाद ये बना दिया था और यहाँ पर आ गए हैं नीचे। मम्मी कह रही थी कि अब करवा भर लेते हैं, उसके बाद ही तैयार होंगी। तो क्या क्या भरते हैं करवा में अभी आप लोगों को सब कुछ बताएंगे और आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो अभी टाइम हो रहा है दोस्तों, शाम के 7 बज रहे हैं और खाना भी सारा बन गया है और ऊपर करवा माता भी बन गई हैं। तो यहाँ पर अब मम्मी भर रही थी करवा। सबसे पहले उसमें डाला है चूरा, 5 बतासे और 1 बर्फ़ी। और जो ये फरा बनाए थे 5, सारी चीज़ें 5-5 ही करी थी, 7 या 5 कर सकते। उसके बाद यहाँ पर पकौड़ी डाल दी है और ये 5 पूड़ी इसके ऊपर रखी जाती हैं। और इसमें अब डाल रखे हैं चावल और इसके ऊपर अब रखेंगे दिया। तो इसमें तेल से अब जलाएंगे जोत। हमने तो घी से जलाई थी, उसके बाद ये सीख ली थी, वो रख दी। तो करवा भी तैयार हो गया है। और यहाँ पर अब मम्मी तैयार हो रही हैं, कह रही थी तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी, अभी सब लोग आते ही होंगे, क्योंकि सब जो है ऊपर ही करवा पूजेंगे। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा अभी आप सभी लोगों को। और यहाँ पर ये देखिए मम्मी ने एक हाथ में आसमानी कलर की नेल पेंट लगाई है और एक हाथ में लाल। तो वही मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। मम्मी कह रही थी कोई बात नहीं, अब जैसा भी है ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी पहन रही थी बिछवे, पायल। और कितना भी जल्दी करो दोस्तों, देर तो हो ही जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये महावर वगैरह तो पहले ही लगा लिए थे मम्मी ने। उसके बाद यहाँ पर चूड़ी भी पहन ली है। तो अब धीरे धीरे करके तैयार होंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, मामी की लड़की ने मम्मी के बाल बहुत ही सुंदर बांधे थे, मतलब जूड़ा बहुत अच्छा बनाया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये देखिए मम्मी तैयार हो गई, ये है फाइनल लुक। तो ये देखिए दीदी भी आ चुके हैं। ये हर साल आती है मम्मी को, यानी कि मम्मी को जेठानी मानती है और हम लोग दीदी बोलते हैं। तो ये थाली लेके आती हैं हर साल। तो वही मम्मी को थाली दी है। उसके बाद यहाँ पर मम्मी के पैर छू रही हैं। और ये तो करवा वगैरह मतलब पूज के आ गई थी और हम लोग को तो तैयार होने में इतनी देर हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर सब आ चुके हैं। ये है मेरी मामी पर्पल कलर वाली, इनकी साड़ी है, और ये हरी साड़ी वाली मेरी बहन, और वो है भाभी। तो आज दोनों ननद भाभी मिलकर पूजेंगी करवा। और वो दोनों जो बैठी हैं वो लोग हैं ननद भाभी, और यहाँ पर ये मम्मी और मामी। तो ऐसा कहा जाता है कि ननद भाभी से ही करवा बदला जाता है, यानी कि सास बहू से और माँ बेटी से नहीं बदल सकते, या फिर देवरानी जेठानी हो या फिर बहन बहन हो, तो इसी तरीके से करवा बदला जाता है। तो यहाँ पर दो लोग मिलके करवा पूजेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, अभी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। पूजा कर अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की तो उधर वो कथा पढ़ रही थी मामी की लड़की, और यहाँ पर सब लोग कथा सुन रहे थे। तो सबसे पहले कथा सुनेंगे, उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सब कुछ मम्मी वैसे ही करती हैं जैसे कि गांव में होता है, मतलब यहाँ की रीत नहीं करती हैं। यहाँ पर तो बहुत ही अलग तरीके से होता है, मतलब चलनी वगैरह में देखा जाता है। तो इस तरीके से मम्मी नहीं करती है, जैसे गाँव में होता है उसी तरीके से करती हैं। और जो मेरी बहन है उनके यहाँ मतलब चलनी में देखा जाता है, तो वो अपना उस तरीके से करेंगे। और जैसा मम्मी के यहाँ, यानी कि जैसे मम्मी के ससुराल में होता है, मम्मी उस तरीके से करेंगी। तो ये देखिए यहाँ पर पूजा भी कर रही हैं, इस तरीके से करवा पूजा जाता है। तो सबकी अपनी अपनी परंपरा है, और जो भी चली आ रही है तो उसी हिसाब से करा जाता है। और हर घर के रीति रिवाज अलग होते हैं, तो जिसके यहाँ जैसा होता है सब अपने हिसाब से ही करेंगे। तो पूजा तो सबकी सेम होगी, बाकी अभी आप लोग देखिएगा कि कौन कैसे करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो भी मतलब करवे में भरा जाता है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है गौरी माता को। तो
आज के दिन हर औरत इतनी सुंदर लगती है, 16 श्रृंगार करती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो गौरी माता सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखे, हर साल सब ऐसे ही साथ में करवा पूजे, बस यही गौरी माता से प्रार्थना है। तो ये देखिए यहाँ पर दो दो जोड़े बने हैं ननद भाभी के। तो यहाँ पर चारों लोग मिलकर करवा पूज रही हैं। और जैसे कि ननद भाभी नहीं है तो आप अकेले भी पूज सकते हैं, लेकिन माँ बेटी या सास बहू करवा नहीं बदल सकते, ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं, यानी कि मम्मी बता रही थी मुझे, तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों पूजा हो चुकी है और यहाँ पर गोबर से गौरी माता बनाई जाती है, तो उनसे सुहाग लिया जाता है। तो यहाँ पर अब सारी औरतें जो है सुहाग ले रही हैं। तो सुहाग ले लिया, उसके बाद उठ चुकी हैं यहाँ पर फेरे के लिए। तो यहाँ पर फेरे भी करे जाते हैं, 7 या 5 जितने भी फेरे करने उस हिसाब से फेरे करे जाते हैं। और ये हाथ में सबने चावल लिए हैं, ये पीछे की साइड फेंके जाते हैं। और मम्मी मुझे बता रही थी ये वाले चावल जो हैं अगर आप मतलब हाथ में ले लो, नीचे गिरे हुए नहीं उठाते, अगर हाथ में ले लो तो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब शुभ माने जाते हैं। तो बस इस तरीके से पूजा की जाती है। और चांद भी निकल आया है तो वही देख रहे थे हम लोग। और चांद तो निकल आया था, लेकिन यहाँ पर पूजा करने में देर हो गई थी, इस बार हमें थोड़ी सी देर हो गई है। और हमारी छत से तो चांद दिख भी नहीं रहा था, मतलब ये थोड़ी सी नीचे है तो इसीलिए चांद नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद उसके बाद हम गए थे मामी की छत पर, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से चांद दिख रहा था। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर चंदा मामा ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं, कब से तरस गए थे इनको सब देखने के लिए। और हमारी छत से तो दिख ही नहीं रहे थे, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से दिख रहे थे। उसके बाद यहाँ पर अब सब चंदा मामा को देख के अर्घ देंगे। तो ये जो सीख होती है उनसे ही, मतलब चांदी का भी कुछ भी ले सकते हैं आप, और सीख और उससे थोड़ी सी लट धोई जाती है और मन में अपने पति का नाम लिया जाता है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर चांद को देखेंगे चलनी से और उसके बाद पति को देखा जाता है। तो मेरी जो बहन है उनके यहाँ ऐसा ही होता है, तो वो लोग ऐसे करेंगे और मम्मी भी अभी करेंगी, तो आप लोग उनका देखना उनके यहाँ कैसे होता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर व्रत खोलेगा, तो पूरे दिन व्रत रहने के बाद अब खोला जाएगा व्रत। तो इन लोगों का है दोस्तों पहला करवा चौथ, तो इसीलिए इनको इतना पता नहीं है। तो वही मम्मी खड़े होके बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिला दी है, पानी पिला दिया है, तो व्रत भी टूट गया है। तो चलिए अब ले लेते हैं अपने पति देव से आशीर्वाद, उसके बाद एक एक करके सबका नंबर आएगा। तो इनकी पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आती हैं मम्मी और मामी। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी मामी को मतलब लट धुलवा रही थी, चांदी की अंगूठी ली है हाथ में और एक एक सीख लेके इस तरीके से लट धोई जाती हैं। तो वही मामी कर रही हैं, अब ऐसे ही मम्मी करेंगी। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत पड़ी थी दोस्तों ये वाला वीडियो शूट करने में और एडिट करने में, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों के लिए हम कल एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, तो ये वीडियो को तैयार करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो सुबह से सारी औरतें लगी हुई थी तैयारी करने में, भूखी प्यासी। और उसके बाद यहाँ पर पूजा भी संपन्न हो चुकी है। और अभी दोस्तों बज गए हैं 10, पूजा करते करते करीब 10 बज गए थे। तो यहाँ पर चंदा मामा को अर्घ दे दिया है। तो चलिए पूजा सबकी हो चुकी, उसके बाद यहाँ पर सबने फ़ोटो वगैरह खींची थी। और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं नीचे, यानी कि अपने कमरे में। और यहाँ पर अब पापा बचे हैं, तो मम्मी इनका टीका कर रही हैं। उसके बाद आप खोलेंगे व्रत। तो सबकी पूजा हो चुकी है और आप लोगों ने तो देख ही लिया कि किसके यहाँ कैसे पूजा होती है। तो सब अपने अपने हिसाब से करी थी और आज तो सब इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग को कैसे लगे सब। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे को बर्फ़ी खिला रहे हैं। अब मम्मी का भी व्रत टूट गया। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 10:30 और टाइम तो इस तरीके से भाग रहा था कि पूछो ही मत। जैसे ही घड़ी देखो उसके बाद आधा घंटा चेंज हो जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने भी बर्फ़ी खिला दी, इनका व्रत भी टूट गया है। अब मम्मी ने भी पापा से आशीर्वाद ले लिया है। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिए अब चलिए खाना वगैरह खा लेते हैं। और 11 बज गए हैं दोस्तों, सच बता रहे हैं इतनी देर हो गई थी। बना था हमारे यहाँ कढ़ी चावल दही बल्ले पूड़ी, ये सारी चीज़ें बनी थी और कपड़े चेंज कर लिए। आप लोग
देख लीजिए टाइम 11 बज चुके हैं। तो अब खाना खा रहे हैं, उसके बाद करेंगे सारा काम। ये देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है, रसोई की क्या हालत हो रही है। तो अब सारा काम वगैरह निपटा के उसके बाद ही अब सोएंगे, और फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर सारा काम निपटा लिया है और उसके बाद सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।